तो जो पढ़ रहे हैं हम केस को पढ़ रहे हैं। Yes, और sir. केस में 3 केस पढ़ लिए हमने, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और वोकेटिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब है जब कोई नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किया जाए उसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं, और जब किसी नाउन को ऑब्जेक्ट के स्थान में प्रयोग किया जाए तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, नाउन या प्रोनाउन को। वोकेटिव केस का मतलब है जब किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी सेंटेंस में एड्रेस किया जाए उसको कहते हैं वोकेटिव केस। ठीक, ये 3 केस हमने अभी तक पढ़े हैं। तो तुमने देख लिया क्लास यूट्यूब पे हैं, देख लिया ये वाला क्लास देखा, और भी देखे सारे देख लिए? नो सर, यही बात। बस यही वाला देखा है तो भाई और भी देखना है, ठीक है? और भी जो क्लासेस हैं वो आपको देखना है, ठीक। बाकी जो है क्या करना, मैसेज लिख करके छोड़ देना है, मैसेज लिख करके छोड़ देना तो तुमको वो कर देंगे सेंड, ठीक है? लिंक शेयर कर देंगे सारी सर क्लासेस। मैं इसकी हिंदी हाँ सर हम मेरे को भी कर देना सारी क्लास। ये सारी क्लास इनको भी करना I will do, don't worry, I will do. इनके पास आए लिंकिंग। तो सर आप इनको क्यों करते हो फिर? किसको? हमें क्यों ना करते Are फिर? you not in our group? He sends. नो 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 नो, ये he ग्रुप में ना don't कहिए। he doesn't send। You all are there. अरे ग्रामर ग्रुप में अरे सेंड ना करते भैया वो कई दिन से। अच्छा जी, कुछ दिनों इस से बैच में मैंने हिंदी आपको में फाइन है कर खाजा, इसमें कोई बोलेगा 10 रुपये फाइन है। But sir, If we she speak doesn't know on how to the speak have to English. be You don't know how to speak English? No, she has joined batch. तुमने बैच ज्वाइन करना One and है half. After 20 हैं? or सर पूरा नहीं किया पर अब करना तो ठीक है, अब करना ठीक है। चलो कोई ना, तो इनको पहले इंग्लिश सीख लेने दो, ठीक है? इनको इनकी माफ है। चलो भैया आ जाओ यहाँ। तो हमने 3 केस पढ़ लिए, चौथा केस पढ़ने जा रहे हैं और यही इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, पजेसिव केस। आखिर पजेसिव केस किसे कहते हैं? तो सबसे पहले जो देखो जिस चैप्टर का मान लीजिएगा टाइटल है उसी को समझने का प्रयास करो हिंदी में, तो तुमको आइडिया हो जाएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है? तो केस का मतलब तो तुमको बता दिया था, पजेसिव का मतलब समझ लो। पजेसिव जो बनाया आपका ये वर्ड से बनाया, मतलब पजेज से, और पजेज क्या है? एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रखना, इसका मतलब रखना होता है, पजेज का मतलब रखना। और किसी भी वर्ड में जो है आई वी ई लगा दिया जाए, मतलब जहाँ भी तुम्हें देखने को मिले, याद रखना 90% जो है वो आपका बन जाता है एडजेक्टिव, ठीक है? वो एडजेक्टिव बन जाता है आपका। और मान लीजिएगा प्लस लगा दिया जाए आई यू एन, तो 90% वो बन जाता है आपका नाउन, इसी का ध्यान रखना, ठीक है? ये एक्स्ट्रा। तो पजेस का मतलब होता है रखना। तो एक ऐसा ही केस जो रखने को दिखाए, यानी अधिकार को दिखाए, यानी एक ऐसा केस, यानी केस किसका होगा? नाउन या प्रोनाउन का होगा, ठीक है? तो यानी जब नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग, जब नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए, ठीक है, प्रयोग किया जाए सेंटेंस में, उसके लिए हम कहते हैं पजेसिव केस। यानी व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो possession और ओनरशिप, दैट इज कॉल्ड व्हाट? पजेसिव केस। उसी को हम पजेसिव केस कहते हैं, ठीक? यानी क्या मतलब है? व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, when a noun or pronoun is used to show possession और ownership, ठीक? यानी एक ऐसा नाउन है प्रोनाउन जो क्या करता हो? पजेशन या ओनरशिप को दिखाता हो इन अ सेंटेंस, ठीक है? उसी को हम कहते हैं पजेसिव केस। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक? तो पजेसिव केस का मतलब क्या है? जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग पजेशन को दिखाने के लिए, अधिकार को दिखाने के लिए, ओनरशिप को दिखाने के लिए किया जाए, उस केस में हाँ वो क्या होगा? आपका पजेसिव केस होगा। जैसे हमने कहा राजूज पेन, राजूज पेन कहा, तो मान लीजिएगा राजूज पेन कहा तो बोलो राजू का पेन, यानी अधिकार जो है पेन पे किसका है? राजू का। किसका है? राजू का है भाई। हमने कहा द बुक ऑफ राहुल, द बुक ऑफ राहुल,
क्योंकि जो किताब है वो किसकी है, राहुल की है। यानी ये जो है किताब है वो राहुल की, द बुक ऑफ राहुल, तो यानी बुक पे अधिकार किसका है, राहुल। यानी ऑनरशिप जो है वो कौन है इसका ऑनर, मतलब राहुल। इस तरीके से उसको हम कहते हैं पजेसिव केस। ठीक, और क्या होता है, मान लीजिए ये तो बात हुई पजेसिव केस की, और पजेसिव केस की जी हम जब बात करेंगे सर हाँ इट विल बी डायरेक्ट द बुक ऑफ राहुल और द बुक इज ऑफ राहुल। नो, द बुक ऑफ राहुल कहा है तो हमने मतलब कैसे कहना चाह रहा कि ये राहुल की किताब है तो ये कह सकते हो देयर इज अ बुक ऑफ राहुल, ठीक है, या दिस इज द बुक ऑफ राहुल। चलिए, तो पजेसिव केस, अब जो पजेसिव केस है, मान लीजिएगा अधिकार दिखाने के लिए ना हम क्या है किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, और वो किस किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर पजेसिव केस दिखाने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो किस किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, याद रखना। हम जो इस्तेमाल करते हैं, एक तो इस्तेमाल करते हैं हम एपस्ट्रॉफ सिस्टम, यानी एपस्ट्रॉफ सिस्टम। एपस्ट्रॉफ सिस्टम बोले तो एपस्ट्रॉफ और उसके बाद एस, एक तो इस्तेमाल करते हैं हम एपस्ट्रॉफ एस सिस्टम, ठीक है, एक तो एपस्ट्रॉफ एस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा जो इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं ऑफ सिस्टम का। ऑफ सिस्टम जो दूसरा इस्तेमाल करते हैं वो ऑफ सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, यानी दो सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, एपस्ट्रॉफ एस सिस्टम का और कॉमा लगा करके, ठीक है, कॉमा लगा देना है, सिंगल कॉमा, कोई भी नाउन है उसके मतलब पीछे, क्योंकि नाउन किस पढ़ रहे हैं, और एपस्ट्रॉफ एस लगा देंगे तो ये एपस्ट्रॉफ एस सिस्टम है और ऑफ सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। और इन दोनों का मतलब जो निकलता है हिंदी में, जैसे एपस्ट्रॉफ एस है या तुम्हारा, तो उसका जो मतलब निकलता है वो निकलता है काकी के, काकी एपस्ट्रॉफ एस। ठीक, इस तरीके से। अब ये कहाँ कहाँ आएगा वो जान लीजिए। जैसे मान लीजिएगा ऑफ सिस्टम की बात करें और एपस्ट्रॉफ एस सिस्टम की बात करें, कहाँ कहाँ आएगा, तो याद रखना जब लिविंग की बात हो, जब लिविंग की बात हो, जब लिविंग की बात होगी तो वहां पर जो इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, एपस्ट्रॉफ एस सिस्टम का इस्तेमाल करना आप। और चाहे तो आप यहाँ पर ऑफ सिस्टम भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं बात है, यानी ऑफ सिस्टम भी आप लगा सकते हैं। ठीक, ऑफ सिस्टम भी आप लगा सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम क्या करते हैं 90% जो इस्तेमाल करते हैं वो आपका एपस्ट्रॉफ एस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10% मतलब हम ऑफ सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, यानी जब आप बात आए आपके लिविंग के लगाने की, जब पोजीशन दिखाने की बात आए, अधिकार दिखाने की बात आए, तो क्या करना, ज्यादा प्रीफर जो करना आप एपस्ट्रॉफ एस को करना। ठीक है, एपस्ट्रॉफ एस डबल टिक होगा, सिंगल टिक होगा। ठीक, यानी ज्यादा जो प्रीफर करना आप वो एपस्ट्रॉफ एस सिस्टम को इस्तेमाल करना जब लिविंग केस हो। और लिविंग केस में क्या है, एपस्ट्रॉफ एस भी ला सकते हैं, ऑफ भी ला सकते हैं, दोनों राइट होगा, कुछ कोई भी कटेगा नहीं, कोई सा भी कट नहीं सकता, दोनों राइट होगा। और जो ऑफ सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ हम इस्तेमाल करते हैं मतलब नॉन लिविंग के लिए। ठीक, यानी नॉन लिविंग जो लेगा वो सिर्फ और सिर्फ मतलब ऑफ सिस्टम लेगा, जो नॉन लिविंग लेगा वो सिर्फ ऑफ सिस्टम लेगा, ये आपका एपस्ट्रॉफ एस सिस्टम नहीं लेगा। ठीक, और क्योंकि भाई नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के साथ तो कुछ भी मर्जी दे दो आप, जो मर्जी भाई, कोई चीज़ मान लो कोई वस्तु है, कोई थिंग है, वो कुछ बोल तो नहीं है कि तुम हमें ऑफ सिस्टम से इस्तेमाल कर रहा है, एपस्ट्रॉफ एस सिस्टम से इस्तेमाल कर रहे हो। तो लिविंग है जो जिनको सब कुछ चाहिए, तो लिविंग तो सब कुछ ले लेगा, बट ये सिर्फ और सिर्फ आपका ऑफ सिस्टम है। ठीक, जब बात होगी आपके नॉन लिविंग की। ठीक, एग्जाम्पल देख लो कैसे, जैसे हमने कहा मान लीजिएगा जैसा अभी हमने कहा था राजू का पेन, तो राजू का पेन यानी क्या है, राजूज पेन, राजू का पेन तो राजूज पेन। ठीक, तो यहाँ और भी लिख सकते हैं, जैसे हमने कहा रीताज वॉच, रीताज वॉच भाई रीता की घड़ी। ठीक, तो यहाँ पर जो एपस्ट्रॉफ एस का मतलब है वो है काकी के से, काकी एपस्ट्रॉफ एस, तो रीताज वॉच यानी रीता की घड़ी। ठीक, ऐसे ही मान लीजिएगा नंबर 2 और बात करें, इसको आप कहना चाहो तो कह सकते हो द वॉच ऑफ रीता, कोई परेशानी नहीं होगी, दोनों राइट है।
दोनों राइट होगा, कोई सा गलत नहीं है। बाकी ज़्यादा बढ़िया ये रहेगा रीताज वॉच, ठीक है, या बोलिएगा वॉच ऑफ रीता, दोनों राइट होगा। ये एपस्ट्रॉफ एस सिस्टम और ऑफ सिस्टम दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो नॉन लिविंग है उसमें ऑफ सिस्टम इस्तेमाल होगा। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा कि भी टेबल का लेग, ठीक है, टेबल का मतलब लेग, टेबल की टांग, तो द लेग ऑफ टेबल, द लेग ऑफ टेबल, ठीक। नंबर 2 अगर हमने कर दिया मतलब द लेग ऑफ द टेबल, मान लीजिए हमने कर दिया द टेबल्स लेग, गलत हो जाएगा, ठीक, यही द लेग ऑफ द टेबल राइट होगा, ठीक, द लेग ऑफ द टेबल राइट होगा और द टेबल्स लेग राइट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो इस्तेमाल करते हैं सिर्फ ऑफ सिस्टम का, अपस्ट्रॉफ एस सिस्टम इस्तेमाल नहीं करते जब नॉन लिविंग की बात हो, ठीक। यहाँ दोनों आ जाएंगे आपके, दोनों राइट होगा, कोई नहीं कटेगा, ठीक। और यानी ये चीज़ और याद रखना है कि ऑफ के बाद जो रखना है आपको वो चीज़ रखना है जो आपका मतलब प्राइमरी वर्ड है, ठीक है। तो प्राइमरी वर्ड जो है यहाँ पर वो टेबल है, यानी तवज्जो जो ज़्यादा दी जा रही है वो टेबल को दी जा रही है। तो ऑफ के बाद जो वर्ड आएगा वो वर्ड आएगा जिसको हम तवज्जो ज़्यादा देते हैं। भाई मान लीजिएगा पूरे टेबल को तवज्जो ज़्यादा दोगे, उसकी एक टांग को दोगे, टेबल को दोगे ना। सर इंडियाज पीपल हैं, इंडियाज पीपल, इंडिया के लोग, हाँ, तो क्या दिक्कत है? द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया, बोथ आर राइट, या दोनों सही है। एंड व्हिच वन इज डबल टिक? डबल टिक बताया तो एपस्ट्रॉफ एस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे लिविंग के साथ तो वो डबल टिक होगा, ठीक। ऑफ सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे सिंगल टिक होगा, बट राइट दोनों होगा, कोई नहीं काटेगा, ठीक। तो इंडिया इज लिविंग सर, व्हाट, इंडिया, कोई भी कंट्री हो उसको आप जब ऐसे प्रयोग करोगे ना, मतलब बड़ा चढ़ा करके किसी चीज़ को किया जाता है वो हम सीखेंगे, तो वहाँ भी एपस्ट्रॉफ एस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चाहे वो नॉन लिविंग हो। अगर किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा करके किया जा रहा है पेश, तो वहाँ पर एपस्ट्रॉफ एस सिस्टम आ सकता है नॉन लिविंग में। हमने कहा है कि ऑफ जनरली जो है ऑफ सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जनरली मतलब है 90% ऑफ सिस्टम लगाएंगे, बाकी 10% आ सकता है एपस्ट्रॉफ एस भी, वो कहाँ आएगा वो देखेंगे। फिलहाल तो बेसिक चीज़ सीखो, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। मैं चाहता हूँ लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चले तो लिख लिया है, इतना आगे बढ़ा जाए। यस सर। तो यानी पॉजेसिव केस का मतलब होता है एक ऐसा या नाउन प्रोनाउन सेंटेंस में हम प्रयोग करें जो किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पर क्या दिखाए, अपने अधिकार को दिखाए, पॉजेसिव को दिखाए और सिर्फ को दिखाए, उसी को हम कहते हैं पॉजेसिव केस। और पॉजेसिव केस की जब हम बात करें तो केस जब हम होगा तो संबंध किसी नाउन या प्रोनाउन का लिविंग का भी हो सकता है, नॉन लिविंग का भी हो सकता है। जैसे मान लीजिएगा जो मान लीजिएगा हमने कहा हमारा संबंध वही पेन से है हमारा या कूलर से है, इस तरीके से। लेकिन क्या है कि जो नॉन लिविंग चीज़ें उनका भी किसी न किसी से संबंध हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिएगा ये पेन है तो भाई इसका कैप का इससे संबंध है, ठीक। और हमने कहा भाई वॉच, तो वॉच है, मान लीजिएगा इसमें जो तिली है इनका संबंध जो है भाई वॉच से, तो मतलब नॉन लिविंग का भी अपना संबंध होता है। तो उस केस में हम इस्तेमाल करेंगे ऑफ सिस्टम, और जब बात होगी लिविंग की तो इस्तेमाल करेंगे हम क्या, अपस्ट्रॉफ एस सिस्टम और ऑफ सिस्टम दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखना है कि जो नाउन होगा, भाई नाउन का ही केस पढ़ रहे हैं हम, नाउन केस ही। और नाउन का जो केस होगा मान लीजिएगा अगर वो लिविंग होगा, जब आपको केस दिखाना होगा जब लिविंग होगा, जब लिविंग होगा तो बोलो लिविंग जो होगा नाउन भाई वो आपका नाउन सिंगुलर भी हो सकता है भाई, वो नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, नहीं दोनों हो सकता है, यानी सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट करने की है, वही चीज़ जानना है आपको। अगर होगा आपका सिंगुलर तो याद रखना आप इस्तेमाल करना एपस्ट्रॉफ एस सिस्टम, एपस्ट्रॉफ एस सिस्टम का इस्तेमाल करना। जब नाउन आपका सिंगुलर हो तो एपस्ट्रॉफ एस सिस्टम का इस्तेमाल करना, और जब नाउन आपका प्लूरल हो तो याद रखना सिर्फ एपस्ट्रॉफ सिस्टम का इस्तेमाल करना सिर्फ।
ठीक है, एपस्ट्रॉफ सिस्टम आएगा सिर्फ और सिर्फ, यानी एपस्ट्रॉफ एस सिस्टम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ एपस्ट्रॉफ आएगा। कैसे देख लो जरा, हमने कहा बॉयज पेन, और हमने कहा बॉयज पेन, तो बॉयज पेन का मतलब क्या हो गया, लड़के का पेन। बॉयज पेन भाई लड़के का पेन सिंगुलर है, ठीक। हमने कहा और दूसरा कहा हमने गर्ल्स मोबाइल, लड़की का मोबाइल, ठीक है। तो गर्ल्स मोबाइल तो क्या सिंगुलर, ठीक है। जब सिंगुलर केस होगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे, एपस्ट्रॉफ एस सिस्टम। लेकिन अगर आपका नाउन हो प्लूरल तो पता है क्या करना क्या है आपको, जैसे मान लीजिएगा बॉयज, हॉस्टल, आपको लिखना बॉयज हॉस्टल, तो इस तरीके से बॉयज हॉस्टल ऐसे लिखा जाएगा, बॉयज हॉस्टल यानी लड़कों का हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, ठीक। नंबर 2 ऐसे ही लिखना है आपको गर्ल्स हॉस्टल, तो गर्ल्स और हॉस्टल, यानी सिर्फ और सिर्फ एपस्ट्रॉफ एस लगा के छोड़ देंगे। लेकिन अगर मान लीजिएगा आपने लिखा बॉयज और फिर एपस्ट्रॉफ फिर एस और फिर लिखा होटल, ठीक। अरे क्या कर दिया, हॉस्टल की बात चली ना, हाँ तो ठीक है सही, तो यानी हॉस्टल, ठीक। तो यानी बॉयज हॉस्टल कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यानी एपस्ट्रॉफ एस लगा के छोड़ देते, ये राइट होगा, ये दोनों गलत होगा, ठीक। मान लीजिएगा, अच्छा चलो मान लीजिएगा ये लिखा हो जी बॉयज हॉस्टल, बताइए राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है, राइट सर, नो सर, रॉन्ग है, राइट राइट है। बट अगर लॉजिकली जाओगे तो गलत है, क्योंकि लड़का का हॉस्टल नहीं होता है, लड़कों का ही हॉस्टल होता है, ठीक है। हॉस्टल में कोई थिंकिंग लाइक दैट, वी आर थिंकिंग लॉजिकली। अच्छा ठीक है, तो यानी मतलब बॉयज हॉस्टल आप बोलेंगे तो ये वैसे तो सही है, लेकिन लॉजिकली अगर ना हो तो गलत है, ठीक है। यानी क्या है कि भाई आपका जो हॉस्टल है वो लड़कों का हो सकता है, लड़के का हॉस्टल नहीं हो सकता, ठीक है। यानी लड़का का हॉस्टल नहीं होता, लड़कों का हॉस्टल होता है। तो इस केस में जो है इस तरीके से मतलब जो है वैसे तो राइट होगा बट लॉजिकली गलत होगा। और याद रखना कई बार लिखा मिल जाता है ऐसे ही, बॉयज हॉस्टल, ऐसे आप स्टॉप ऐसे लगाया हॉस्टल कर दिया, बॉयज हॉस्टल। Sir, two men are talking to each other. Two men are talking to each other, and they are talking about their child. So they can say na like that. This is my boys' hostel. This is my boys' hostel. My son's hostel. They will say like this. If हाँ boys hostel कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, राइट होगा तो भी boys hostel तो वहाँ तो अपना स्पेशल केस होगा, वही तो बताया गलत नहीं है, सही है ये। बट लॉजिकली वैसे जाओगे ओवरऑल तो गलत है, ठीक है। और मान लीजिएगा कहीं किसी मान लीजिएगा सेंटेंस में दोनों देखने को मिल जाए, बॉयज हॉस्टल और ये बॉयज हॉस्टल, तो याद रखना ये वाला राइट होगा, ठीक है। एक ही सेंटेंस में दोनों मिल जाए, इसका ध्यान रखना, ठीक। तो मैं चाहता हूँ इतना लिख ले जाए, इसको और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज जो है इतना ही छोड़ेंगे, बाकी जो है कल करेंगे। इट्स ऑल फॉर टुडे, सो कीप लर्निंग एंड कीप